हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज हम जानेंगे कि देव दिवाली कब है और देव दिवाली क्यों मनाते हैं। जाने सही जानकारी, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। तो देव दिवाली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है और देव दिवाली क्यों मनाई जाती है। तो हम जानेंगे कि देव दिवाली कब मनाई जाती है और क्यों। देव दिवाली तिथि। देव दिवाली का पर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। मान्यता है इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, जिसके बाद देवताओं ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। इस साल देव दिवाली 5 नवंबर 2025 को देव दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में दिवाली के साथ साथ देव दिवाली का भी विशेष महत्व है। इस त्योहार को देवताओं की दीपावली के रूप में मनाया जाता है। देवता लोग भी दीपावली मनाते हैं और उस दीपावली को कहा जाता है कि देव दीपावली। दिवाली के दिन ठीक 15 दिन के बाद देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इस दिन सभी देवता काशी में उतरते हैं और दिवाली मनाते हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव की पूजा, गंगा में स्नान और दीपदान करने से हर इच्छा पूरी होती है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो देव दिवाली के दिन हमें गंगा में स्नान करना चाहिए, दीपदान करने चाहिए, जिससे कि भक्ति में उन्नति हो। देव दिवाली हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर मंगलवार को रात 10:36 पर शुरू होगी और अगले दिन 5 नवंबर बुधवार को शाम 6:48 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस साल देव दिवाली का त्योहार 5 नवंबर को मनाया जाएगा। देव दिवाली पर दीपदान का महत्व। देव दिवाली के दिन दीप का दान विशेष महत्व होता है। इस दिन सबसे पहले घर के मंदिर में दीप जलाकर भगवान का आशीर्वाद लें। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिर में दीप जलाएं। इस दिन पवित्र नदियों के किनारे दीपदान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इसके बाद अपने गुरु या किसी ब्राह्मण के घर दीप जलाने से ज्ञान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि पर पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना शुभ माना गया है। तो पीपल का वृक्ष जो है वो कृष्ण का ही प्रतीक है। भगवान 10वें अध्याय में, गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि मैं वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। अश्वत्थ वृक्ष का नाम, अश्वत्थ वृक्ष है जो वो पीपल है, तो पीपल के वृक्ष का नाम अश्वत्थ है। और अश्वत्थ कौन है? श्री कृष्ण। तो हमें उनको जल देना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, उनके भक्तों का संग प्राप्त हो। देव दिवाली की पूजा विधि। तो देव दिवाली की पूजा विधि है, पूजा करने से पहले गंगा नदी या किसी पवित्र जल से स्नान करें। स्नान के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लें। घर के मंदिर या आंगन में दीप जलाएं। भगवान शिव और गंगा माता की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें। माँ गंगा को दीप अर्पित करें और आरती करें। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती करें और मंत्र जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करें। भगवान शिव, माँ गंगा और भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें।
तो देव दिवाली के दिन गंगा में स्नान जरूर करें। स्नान से बहुत लाभ मिलता है। स्नान करने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं और स्नान करने से मन निर्मल होता है। तो भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो हमें सिर्फ भक्ति ही मांगनी चाहिए। भगवान हमें भक्ति देते हैं, भक्तों का संग देते हैं, इसलिए भक्तों का संग जरूर लेना चाहिए। तो देव दिवाली के दिन क्या हुआ था? त्रिपुरासुर का वध किया था। तो अब हम संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। कथा छोटी है लेकिन बहुत अच्छी है। देव दिवाली की पृष्ठभूमि पौराणिक कथाओं से भरी हुई है। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना पर सभी को उत्पीड़ित करने वाले राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसके उल्लास में देवताओं ने दीपावली मनाई, जिसे आगे चलकर देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है और उसको यही मान्यता मिली। इसी संदर्भ में एक अन्य कथा भी है। त्रिशंकु को राजर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया। देवतागण इससे उद्विग्न हो गए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त त्रिशंकु अधर में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निष्कासित किए जाने से क्षुब्ध विश्वामित्र ने पृथ्वी, स्वर्ग आदि से मुक्त एक समूची सृष्टि की अपने ही तपोबल से रचना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कुछ मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंघाड़ा और आदि की रचना का क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विश्वामित्र ने वर्तमान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें अभिमंत्रित कर उसमें प्राण फूंकना आरंभ किया। सारी सृष्टि डामाडोल हो उठी और हर ओर कोहराम मच गया। हाहाकार के बीच देवताओं ने राजर्षि विश्वामित्र की अभ्यर्थना की। महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का अपना संकल्प वापस ले लिया। देवताओं और ऋषि मुनियों से प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह इस अवसर पर दिवाली मनाई गई। यही अवसर अब देव दिवाली के रूप में विख्यात है। तब से देव दिवाली का पर्व मनाया जाने लगा। देव दिवाली पर भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। हरे कृष्णा।